आदाब दोस्तों। आज हम क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और बिहार चर्चा का विषय हमेशा बनता है। एक पुराने ज़माने से बनता आ रहा है। शेरशाह सूरी और बोध गया और पाटलिपुत्र, आप किसी नाम से जाने, बिहार से संबंधित ही हैं वो। हाल फिलहाल में बिहार इसलिए जाना जाता है क्योंकि भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है जिस कोने में बिहार के लोग ना हो। मैं भी बिहार से ही हूँ। हालांकि मेरी पैदाइश दिल्ली की है और क्योंकि मेरे फादर बहुत पहले बिहार से यहाँ आ गए थे और तब से हम दिल्ली में ही रह रहे हैं। लेकिन हमारा जो खानदान है, जो ननिहाल है, ददियाल, जो हमारे पारिवारिक लोग हैं वो बिहार में ही रहते हैं और हमारा संबंध है, हम इससे मुकर नहीं सकते। और मुकरने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि आदमी की जो जड़ें होती है वो चाहे कितनी ही कमजोर हो, लेकिन उन्हें छोड़ा तो नहीं जा सकता। तो बिहार का जो इलेक्शन है वो बांटो और राज करो की नीति पर चलता है। क्योंकि जब भी मैं बिहार जाता हूँ तो वहाँ जैसे, क्योंकि हम तो नए हैं, शहर में रहते हैं और शहर की आदत है कि हम लोग सबसे बात करते हैं। क्योंकि शहरों की ही देन है कि जो ये छुआछूत और जो भेदभाव है वो शहरों में कम पाया जाता है बनिस्बत के ग्रामीण जो इलाके हैं, शहर से लगने वाले जैसे ग्रामीण इलाके हैं उनमें ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ एक ही तबके के लोग रहते हैं। लेकिन शहरों की गलियों में या कॉलोनियों में मिक्स लोग रहते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और सारी चीजें करते हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में लोगों ने अपने टोले बना रखे हैं, उनकी वो उस तरीके से मिक्स नहीं रहते, और रहते भी हैं तो वो एक दूसरे से कट के रहते हैं। उनकी राजनीति अलग है। कुछ लोगों ने खुद को खुद से काट रखा है और कुछ नेताओं ने लोगों को काट रखा है कि लोग एक दूसरे के खिलाफ रहें ताकि उन्हें इलेक्शन जीतने में आसानी हो जाए। और अक्सर होता भी यही है। तो बिहार आईएएस आईपीएस देने में भी आगे है। लेकिन मुझे जो शिकायत है उन अधिकारियों से, वो बिहार के लिए आज तक कुछ नहीं करते। उनके हाथ में नहीं है या जो भी है, जैसी भी स्थिति रही हो, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, अगर आप बिहार से संबंधित हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं या देख पा रहे हैं, तो आप किसी भी तरह का जो वीडियो या कमेंट है वो ना करें। ना करने का मेरा इससे मतलब है कि पीछे से एक मैसेज, एक वीडियो जनरेट होता है, वो आगे फॉरवर्ड होता चला जाता है और फिर आप उसे और आगे फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। तो होता क्या है कि राजनीतिक बहस जो है वो बढ़ जाती है। हालांकि उससे निकलने वाला समाधान कोई नहीं होता। जैसे कोविड के टाइम पे जमात टारगेट हुई, राजनीतिक बहस हुई, मीडिया ने खूब छाती पीटी, लोगों ने छाती पीटी। मेरे खुद के अपने जानकार लोगों से काफी उस बात पे चर्चा हुई और आखिर में क्या निकला, सब निर्दोष पाए गए। आज हाल ही में जो जवाब आया कोर्ट का, उसमें सब निर्दोष पाए गए। तो कोविड जमात की तरफ से फैला ही नहीं। तो इसी तरीके से कोई जरूरत नहीं है आपको चुनाव के दौरान ज्यादा एक्टिव होने की, बहस में घुसने की और बहस करने की। क्यों? उससे क्या है कि आप अपने रिश्ते खराब करते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनके खिलाफ हैं। तो मिल बांट के रहिए आपस में, सद्भावना के साथ, और कोशिश ये कीजिए कि बहस का मुद्दा ना बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि नेता बहस में नहीं है। आप कोई पोस्ट फेसबुक पे डालेंगे, कोई दूसरा उस पर कमेंट करेगा, फिर आप उसको और कमेंट करेंगे, आप उसको टैग करेंगे, आप उसको, जो आदमी जल रहा है उसे जलाने के लिए और दूसरे पोस्ट डालते रहेंगे, तो उसे समाधान नहीं होगा। हालांकि बिहार की पिछड़ी हुई हालत को बहुत बुरी तरीके से दुनिया जानती है, लेकिन जानने के बाद दुनिया ने अपनी आंखें मूंद रखी है।
क्योंकि 2016 में जब मैं अपने भाई की शादी के लिए बिहार गया था, तब मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया। उस दौरान वहाँ के अस्पताल में एक कहते हैं ना, कच्चा प्लास्टर जो किया जाता है फ्रैक्चर में, वो तक करने का सामान वहाँ उपलब्ध नहीं था, चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। और जो रेगुलर जो हमारे रेगुलर रिश्तेदार हैं, जब वो जाते हैं तो वो प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाते हैं। एक तो बिहार में खुद वहाँ रह रहे लोगों के पास रोजगार नहीं है। दूसरी बात, उनको स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले उससे ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। कई कई किलोमीटर दूर जाकर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उसके बाद वो वहां पहुंचकर उसको इलाज ले पाते हैं। हालांकि ये हर जगह है, यूपी में भी बहुत जगह है, लेकिन यूपी में चीजें उतनी उलझी हुई नहीं है जितनी बिहार में है। हमारा तो घर नजदीक, हमारा जिला हमारे गांव से 5-7 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन बहुत से ऐसे जिले हैं जो 20-20 किलोमीटर पे हैं, 30-30 किलोमीटर पे हैं, और उनके पास बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं है, एजुकेशन, मेडिकल। और हालांकि किसी ने भी, सरकार ने खास तौर पे, क्योंकि सरकार ने क्या किया, दिल्ली राजधानी है, सबसे ज्यादा मुंबई महानगरी है, तो ये क्या है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो इन पे ज्यादा जोर दिया गया, इनकी सुविधाओं पे ज्यादा जोर दिया गया, इन पे और लगाकर उस पे घोटाले किए गए, अपनी जेबें भरी गई। लेकिन जो पिछड़ा था, क्योंकि जब आप अमर्त्य सेन और रघुराम राजन की किताबें पढ़ेंगे, अमर्त्य सेन की है भारत और उसके विरोधाभास, और रघुराम राजन की है ब्रेकिंग द मोल्ड, तो उसमें आप जगह जगह पाएंगे कि आज भी भारत में ऐसी जगह हैं जहां बिजली तक नहीं है, जहां पीने का पानी नहीं है। उदाहरण के तौर पे अब लोग शहर दिल्ली या मुंबई क्यों भरा हुआ है, बेंगलुरु क्यों भरा हुआ है, बिहार का आदमी या यूपी का या वेस्टर्न यूपी का आदमी बिहार की तरफ क्यों आता है, तो सॉरी, शहरों की तरफ क्यों आता है। आज शहरों में इतनी भीड़ें क्यों हैं, लोग अपना गांव छोड़कर, लोग हर ग्रामीण इलाकों से, कश्मीर से, यहाँ से वहां से, न जाने कहाँ कहाँ से लोग शहरों की तरफ भागते हैं, क्यों? क्योंकि वहां वो सुविधाएं नहीं है। और आज ये हालत है कि शहरों में पैर रखने की जगह नहीं है, खासतौर पे मुंबई। जब आप मुंबई की ट्रेनों, लोकल ट्रेनों का हाल देखेंगे, तो वहां हर दिन आदमी अपनी जान पे जूझ के ऑफिस जाता है। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, उसके पास रहने की बहुत छोटी सी जगह है। तो चीजें सरकार के हाथ में है, लेकिन सरकार राजनीति में लगी हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है। असल में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सरकार सब कुछ जानती है, लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन लोगों को कच्चा बादाम देखना है। हम जो हैं, हमें जिस्म की नुमाइश देखनी है, हमें एंटरटेनमेंट देखना है, बुनियादी जो जरूरतें और बातें हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते। तो अगर गांव को वो रोजगार मिल गया होता, अगर गांव को वो शिक्षा और स्वास्थ्य मिल गया होता, तो उन्हें दिल्ली जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ता। आप कभी एम्स के आसपास से गुजरिए, एम्स के आसपास के जो 3-4 बस स्टैंड है, आप देखेंगे सड़कों पे वहां लोग सो रहे हैं, और अगर आप पूछेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आदमी आपको बिहार से आया हुआ मिलेगा। उसके बाद भी लोग सरकारें चुन रहे हैं, वोट देते हैं, मत देने जाओ। नोटा दबाना आता है, नोटा दबा दो। लेकिन राजनीति की खासियत यह है कि चुनाव से पहले माहौल कुछ इस तरीके से गरमाया जाता है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों के साथ खेला जाता है, और वोट बटोर लेते हैं लोग। लोग जो एक दूसरे की मुसीबत में मदद करने वाले हैं, वो चुनावी मुद्दों पे बहस करते हैं, लड़ते हैं, और नेता वोट जीत जाता है, राजनीति वैसी की वैसी बनी रहती है, और कुछ भी नहीं बदलता, कुछ भी नहीं बदलता। क्योंकि उन्हें पता है कि जब आप उनके बिना कुछ किए उनको वोट दे सकते हैं, तो उन्हें करने की जरूरत क्या है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस वीडियो को किस तरीके से पेश करूं, और आप इसको किस तरीके से देखें। हालांकि ये सभी चुनाव पे सेम बातें लागू होती हैं, लेकिन इस वक्त बिहार
गरमाया हुआ है चुनावी माहौल में, तो कोशिश कीजिए कि आप कोई भी सोशल पोस्ट ना करें, खास तौर पे किसी पे भी टिप्पणी ना करें, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े से बड़े घोटाला दुनिया जानती है, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन कहते हैं क्या, लोगों के पास एक जवाब है। कौन नहीं करता? जब किसी पार्टी को लेकर लोग थक जाते हैं, उनके पास जब वो लाजवाब हो जाते हैं, तो वो एक ही जवाब देते हैं कि कौन नहीं करता, सभी ने करा है, सभी करते हैं। तो फिर क्या फायदा उस बहस का कि आपसी खटाव पैदा हो, दिल खट्टे हो, एक दूसरे की नजरों में बुरे हों। तो कोशिश करें रिश्तों को अच्छा बनाने की, एक दूसरे के साथ मिलकर बात कर कर चीजों को देखने की। असल में होता क्या है कि जब तक हम किसी को जानते नहीं है, दूर से हम उसके बारे में एक ख्याल बनाकर रखते हैं, तो वो इंसान हमें बुरा ही नजर आता है। लेकिन जब हम उसके इंटरेक्शन करते हैं, उसके पास जाते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि असल में वो इंसान वैसा है ही नहीं, क्योंकि पहले से ही किसी ने हमें डोज दे दिया कि फलाना आदमी खराब है, बुरा है, और हमने उसकी इमेज अपने दिमाग में ऐसी कर ली कि अगर वो सही सवाल भी कर रहा है तो हमने उसे गलत जवाब दे दिया। और फिर सबसे बड़ी और सबसे खास बात, ये हर धर्म, हर जाति और हर प्रांत और जितने भी वर्ग होते हैं, सभी वर्गों में पाई जाती है कि हर आदमी अपने आप को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए ही कॉम्पिटिटिव है। मुसलमानों में जो इतने तबके बने, वो सर्वश्रेष्ठ, फलाने से बड़ा मैं। हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था है, लेकिन उन उन वर्ण व्यवस्थाओं में भी बहुत सारे उनके कुंबे हैं, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ मैं। सेम घर, सेम परिवार, सेम खानदान, सेम धर्म, सेम रिलीजन, सारी चीजें एक होने के बाद दो भाई हैं, एक माँ के दो बेटे हैं, दोनों में बहस है। सर्वश्रेष्ठ मैं, अच्छा मैं, बेहतर मैं पहनता हूँ, बेहतर मैं खाता हूँ। तो जब तक ये मैं वाली भावना है, तब तक, क्योंकि 1968 में राग दरबारी लिखी गई, 1966 में नीम का पेड़ राही मासूम रजा ने लिखी, तो वो भी राजनीतिक रूप से देखी जाती है किताब। मैं उसे राजनीतिक रूप से देखता हूँ। तो चीजें नहीं बदली इतने सालों बाद भी। खैर, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं क्या आपको समझा पाया हूँ, लेकिन आप सोचिएगा, और वोट कहीं भी डालने जाइए या नहीं जाइए, लेकिन कम से कम जब भी चुनाव हो तो राजनीतिक बहस से दूर रहें, आपसे संबंध बनाए रखें। और सरकार की आलोचना किसी धर्म की आलोचना नहीं होती, इस बात को अपने जहन में बहुत अच्छे से बिठा लें। सरकार की आलोचना अगर हो रही है तो वो सिर्फ सरकार की आलोचना है, सरकार का धर्म से कोई लेना देना नहीं, नेता का धर्म से कोई लेना देना नहीं, और राजा और शासक का धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ अपनी सत्ता चाहते हैं, अपनी संप्रभुता चाहते हैं, और इनके लिए ये ही सर्वश्रेष्ठ है। आप कुछ भी नहीं है, ये आपको राशन, 5 किलो राशन पे सारी जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ देंगे। खैर, आपने मुझे इतना बर्दाश्त करा, उसके लिए शुक्रिया।